क्या हो अगर आपका कोई करीबी ना रहे। ये डर कभी ना कभी जिंदगी में हम सभी को सताता है। किसी करीबी को हमेशा के लिए खो देने का ख्याल ही हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी कोई विद्या हमारे पास हो जिससे मौत और पुनर्जन्म पे हम काबू कर सकें। बारदोवी एक ऐसी फिल्म जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी, आखिर क्या है बारदो? बारदो ग्रंथ का रहस्य। इस वीडियो के एंड तक आपको इन सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन एक सवाल आपके साथ रह जाएगा जो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। अब और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। तो ये कहानी अंतु या अनंत कामले नाम के एक आदमी की है जो शव वाहन चलाता है। अंतु को अपनी बचपन की कोई याद नहीं है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में हर वक्त ये सवाल घूमता रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। दिन भर ये सवाल उसे सताते हैं और रात में अजीब सपनों ने उसकी नींद उड़ा रखी है। अंतु कोई आम आदमी नहीं है। जिन डेड बॉडीज या शवों को वो अपनी गाड़ी से शमशान ले जाता है, उनकी आत्माओं को वो देख सकता है। वो आत्माएं इसकी गाड़ी में ही रह जाती हैं और घर तक इसका पीछा करती हैं। लेकिन अंतु को इनसे कोई डर नहीं लगता। वो एक तांत्रिक की तरह तैयारी करता है और शाबरी मंत्र पढ़ के उन आत्माओं को दूसरी दुनिया में भेज देता है। अब एंट्री होती है एक आदमी की, जिसको सब दादूबा बोलते हैं। असल में बचपन में ही अंतु की माँ अक्का की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और दादूबा ने अंतु का ख्याल रखा। अंतु दादूबा को बताता है कि उसे माँ यानी कि अक्का के सपने फिर से आने लगे और सपने में वो किसी गुरु और उनके शिष्यों के साथ किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी और ये एकदम सच लग रहा था। लेकिन दादूबा उसको समझाता है कि अक्का एक आम औरत थी और उसे सब छोड़ के अपने पास आने के लिए बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दादूबा को पता है कि अंतु आत्माओं को देख सकता है और वो उससे पूछता भी है कि अंतु को आखिर प्रेत आत्माओं से इतना लगाव क्यों है और काली विद्याओं से उसे मिलता क्या है। और अंतु से बात करने के बाद वो किसी वेदांत को कॉल करके सब बताता है कि अंतु को फिर से अक्का के सपने आने लगे हैं और इस बार उसने ग्रंथ भी देखा है। अंतु को रात में फिर से एक सपना दिखता है। एक जगह है जहाँ बाहर भगवान की मूर्ति है, पूजा होती है और अंदर ऐसा लगता है जैसे तंत्र मंत्र होता है। वहीं उसे एक लड़की दिखती है जो लगता है मर चुकी है। उसके आसपास खून फैला हुआ है। पास ही एक संदूक रखा हुआ है और वो लड़की उठ के बोलती है बार दो, और अंतु की नींद खुल जाती है। अगले दिन अंतु को एक आदमी शांताराम का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। मिलने पे वो अंतु को बताता है कि अक्का, दादूबा और खुद शांताराम तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे और अक्का के मरने के बाद दादूबा अंतु को लेके शांताराम के पास आया था और बताया कि एक्सीडेंट में अक्का की मौत हो गई, जिसका असर अंतु पे हुआ और उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन यह अजीब था क्योंकि अंतु को देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी एक्सीडेंट में था। लेकिन हाँ, उसे कुछ भी याद नहीं था और रात में अंतु तड़प के जोर जोर से चिल्लाता था, लेकिन दादूबा उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था। शांताराम को शक था कि अंतु पे काली विद्या का असर है। वो अंतु को एक संदूक देता है जो दादूबा ने शांताराम के पास रखवाया था। ये एक ग्रंथ है जो अक्का का है। अंतु घर आके उस ग्रंथ को खोलता है और देखने लगता है। तभी अचानक से उसे दौरा पड़ने लगता है। हाथ पैर अकड़ जाते हैं और वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है। तभी उसे दिखाई देता है, एक तरह से विजन्स आते हैं कि एक छोटे बच्चे को भी दौरे पड़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि उसे अपने बचपन का याद आ रहा है, लेकिन नहीं, ये अंतु का बचपन नहीं है बल्कि कोई अलग ही बच्चा है। अभी अंतु तो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है वो बच्चा मर गया। क्या है ये ग्रंथ? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी अक्का? तो आइए अक्का की कहानी जानते हैं। तो उसी जगह जो अंतु को सपने में दिखी थी, कुछ लोग आए हैं अपनी बेटी को लेके, जिसपे किसी प्रेत का साया है। वहाँ दादूबा भी है और अक्का उस प्रेत से उस लड़की को छोड़ने को बोलती है।
वो बोलता है कि उसके बाप ने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया जिस पे वो कई सदियों से रह रहा था, और अब वो लड़की को अपने साथ ले जाएगा अपनी काली दुनिया में। ये सुनते ही अक्का बोलती है कि अब उसे उस प्रेत को कैद करना पड़ेगा, क्योंकि अक्का को काली दुनिया से बहुत कुछ सीखना है। ये सुनते ही वो प्रेत भी अक्का को पहचान लेता है कि वो वही है जिसने मृत्यु लोक के बारदों को सिद्ध किया है। लेकिन साथ ही वो ये भी बोलता है कि अक्का सिर्फ काली दुनिया को देख सकती है, लेकिन बारदों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसका गुरु इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा, और उसे टॉन्ट करता है कि वो अपने गुरु की गुलाम है। साथ ही ये भी बोलता है कि वो अक्का के अंदर की काली शक्ति को देख सकता है, उसमें काली दुनिया की सारी विद्याएं सीखने की हवस है, और साथ ही लालच देता है कि वो काली शक्ति को अंदर आने दे और मनुष्य की हदों से ऊपर उठ जाए। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर भूत भगाते टाइम ये सब होता है। डर, लालच, मजाक उड़ाना, यही सब भूत करते हैं। अक्का उस भूत को उस लड़की की बॉडी से निकाल देती है और उसे एक छोटे से मटके में कैद कर लेती है। अब अक्का की बेटी, हाँ बेटा नहीं बेटी दिखाई जाती है, जिसका नाम शमा है, और अक्का अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसे उस कमरे में जाने से मना भी करती है। शमा, जिसको ड्राइंग बनाना पसंद है, उसे कोई आइडिया नहीं अक्का उस कमरे में क्या करती है। हाँ, लेकिन जिज्ञासा बहुत है। वो छुप छुप के देखने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस कमरे तक देख नहीं पाती। शमा वही सेम लड़की है जो अंतु को सपने में दिखी थी, उसी कमरे में। अक्का दादूबा से बोलती है कि वो उसे भी ये सब सिखा सकती है। उस काली दुनिया में बहुत शक्तियां हैं और वो खतरनाक नहीं है, काली माँ का ही रूप है। लेकिन दादूबा मना कर देता है। दादूबा को अक्का का भूत प्रेतों को कैद करना पसंद नहीं है। वो ये बात उसे बोलता भी है कि वो उस प्रेत को जाने दे, लेकिन अक्का बोलती है कि वो काली दुनिया के बारे में जानता है और कुछ दिन बाद वो उसे छोड़ देगी। अभी प्रेजेंट टाइम में अंतु दादूबा को वो ग्रंथ दिखाता है और सब सच बताने को बोलता है। दादूबा बताता है कि अक्का के पति के मरने के बाद उसने गुरुजी से दीक्षा ली, और क्योंकि वो सब गुरु बंधुओं में सबसे तेज थी, इसलिए बाबा जी ने उसे कई गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया, और अक्का इन विद्याओं का इस्तेमाल करके काली दुनिया में जाने लगी, वहाँ की अघोरी विद्याओं को हासिल करने के लिए। यहाँ वो अंतु को बताता है कि वो ग्रंथ बारदो है और उसी की वजह से अक्का की मौत हुई है, और जो ग्रंथ अंतु के पास है वो बारदो का दूसरा हिस्सा है, और पहला कहाँ है वो सिर्फ अक्का जानती थी। अंतु वो दूसरा हिस्सा दादूबा को रखने के लिए दे देता है। अब अंतु एक बॉडी लेने जाता है। बॉडी 7-8 साल के बच्चे की है। लोग कहते हैं कि वो शायद साइको था, सारा दिन घर पे ही रहता था, अजीब सी ड्राइंग्स बनाता था। जब बॉडी को गाड़ी में रखा जाता है तो ये वही बच्चा है जिसका विजन अंतु को आया था, और उस बच्चे की आत्मा अंतु के पीछे उसके घर में आ जाती है। अंतु वापस शाबरी मंत्र पढ़ता है जिससे वो बच्चे की आत्मा अपनी दुनिया में जा सके, लेकिन वो बच्चा नहीं जाता और अंतु से अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है। ये अंतु के लिए काफ़ी चौंका देने वाली बात थी, और वो बच्चा अंतु से सवाल पे सवाल पूछने लगता है। वो अपना नाम आदि बताता है, लेकिन अंतु उसके पूछे किसी सवाल का जवाब नहीं देता और सो जाता है। अब उस बच्चे आदि का भूत अंतु के पीछे पड़ चुका है। वो जहाँ जाता है आदि उसके पीछे जाता है और उससे सवाल पूछता रहता है। परेशान होके अंतु दादूबा के पास जाता है और उसे सब बताता है। दादूबा बोलता है कि अगर शाबरी मंत्र का भी असर उस पर नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी आरजू बहुत गहरी होगी। वो बोलता है कि कोई भी आत्मा का अपने शरीर से लगाव सिर्फ 4-5 दिन तक रहता है, और ये भी 12 दिन में चला जाएगा। लेकिन अंतु एक बार फिर से शाबरी मंत्र का जाप करता है, लेकिन बच्चा अभी भी वहीं बैठा अपनी माँ के बारे में पूछता है। ये देख के अंतु भी भावुक हो जाता है और उसे बोलता है कि वो ज़रूर अपनी माँ से मिलेगा, और उसे फिर से वही सवाल सताने लगता है कि वो कौन है। आखिर कौन है अंतु, आइए जानते हैं। अंतु एक अनजान बच्चा था जो गाँव में घूमता रहता था।
जिसे बस यही पता था कि उसका नाम अंतु है, पूरा नाम तक नहीं पता था। अक्का उसे बोलती है कि वो रात में खाने और सोने उसके घर आ जाया करे। एक दिन अक्का जब सिद्धि कर रही होती है, वही प्रेत जिसको अक्का ने पकड़ा है वो उसे बताता है कि अक्का की मौत नज़दीक है और उसे काली की पूजा करनी चाहिए। अक्का को अपना मरना भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो दादूबा के साथ काली की पूजा के लिए निकल जाती है और शमा और अंतु को घर में एक आदमी के पास छोड़ जाती है। अक्का के जाने के बाद वो मटका चटक जाता है और वो प्रेत बाहर निकल जाता है। शमा आवाज़ सुन के उस कमरे में जाती है और वो उसे मार देता है। जब अक्का वापस आती है तो वो देखती है अंतु डरा हुआ बाहर रो रहा है और अंदर कमरे में शमा की लाश है और आसपास खून है, ठीक वैसा जैसा अंतु ने सपने में देखा था। बस अभी यहाँ कोई संदूक नहीं है। अब अंतु को आदि का साथ अच्छा लगने लगा है, लेकिन उसे एक और सपना आता है। इस बार आदि उसे दिखता है और आवाज़ आती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? और जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे शमा दीवार पे ड्राइंग बनाती हुई दिखती है और वो अंतु को देख के स्माइल करती है और अंदर की तरफ देखती है। वहाँ एक प्रेत खड़ा है, बड़े बड़े सींग और हाथ में संदूक। और जब अंतु की नींद खुलती है, आदि जा चुका था। वो उसे ढूंढता है, आवाज़ लगाता है और उसके जाने से बहुत दुखी भी हो जाता है। वो कहीं बच्चों को खेलता देख उनमें आदि को ढूंढता है। वो दो भिखारी बच्चों को देख के अपने पास बुलाता है, उन्हें कुछ पैसे देता है। वो दादूबा को बताता है कि आदि उसे अपना सा लगता है। इस पे दादूबा भड़क जाता है और बोलता है कि अगर आदि उसे फिर कभी दिखे तो वो उससे दूर रहे। और फिर वो अंतु से पूछता है कि क्या आदि ने बारदो के बारे में कुछ पूछा। अंतु को ये बात अजीब लगती है। बाद में वो दादूबा की अलमारी में बारदो के नीचे एक कागज देखता है, जिसे वो चुपचाप से निकालता है तो उस पे बारदो विधि लिखी हुई है और स्वामी वेदांत का नाम और मोहर लगी हुई है। स्वामी वेदांत वही है जिसको दादूबा ने स्टार्टिंग में कॉल किया था। अब अंतु उन सपनों से परेशान हो चुका है। सपने में शमा और प्रेत दिखते हैं और दीवार पे सच में वो ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इस सब से छुटकारा पाने के लिए वो स्वामी वेदांत से मिलने जाता है और बारदो के बारे में पूछता है और उसे अपने सपनों के बारे में भी बताता है। स्वामी वेदांत उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ कभी बारदो ग्रंथ रखा हुआ था और 32 साल पहले गायब हो गया। उसमें अंधेरी दुनिया की अक्का द्वारा सिद्ध की हुई सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विद्या थी, जो बाबा जी ने स्वामी वेदांत को सुरक्षित रखने के लिए दी थी, क्योंकि अक्का उसका गलत इस्तेमाल करती थी। वो अंतु से बोलता है कि अगर अक्का उसके सपने में आके उस ग्रंथ के बारे में कुछ भी बताती है तो वो उन्हें बताए। और बाद में स्वामी वेदांत दादूबा को कॉल करके बताता है कि अंतु बारदो का पहला हिस्सा ढूंढने में उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गया है और स्मृति श्लोक के लिए भी। स्मृति श्लोक का इस्तेमाल करने से पहले अंतु दादूबा से बोलता है कि उसे पता है कि दादूबा को उसकी फिक्र है, इसीलिए उसने इस सब से अंतु को दूर रखा। ये सुन के दादूबा अंतु को बारदो के बारे में बताता है। आखिर क्या है बारदो? बारदो मतलब मौत और पुनर्जन्म के बीच का अंतराल। ये एक ऐसी विद्या है जिससे इंसान मौत को हरा सकता है, अमर हो सकता है। अब वो शमा के मरने के बाद की कहानी सुनाता है। जब अक्का ने शमा को मरा हुआ देखा, उसने दादूबा को वहां से जाने को बोला। वो शमा के पास बैठी रही। दादूबा भी शमा से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत का उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो बाहर चला जाता है और जाके लकड़ियां काटने लगता है। अक्का एक मटके से प्रेत को बाहर निकालती है। ये वही प्रेत है जो अंतु को सपने में दिखता है। वो उसे स्वामी वेदांत के पास से बारदो ग्रंथ लाने को बोलती है। वो प्रेत गायब हो जाता है और ग्रंथ लेके वापस आ जाता है। अक्का उस प्रेत को उस ग्रंथ की रक्षा की जिम्मेदारी देती है और ग्रंथ पढ़ के पूजा शुरू करती है। मुर्गी की बलि देती है, मिट्टी की 2 गुड़ियां बनाती है, पिलर के एक तरफ शमा तो दूसरी तरफ अंतु को बांध देती है और क्रिया शुरू करती है, जिससे थोड़ी ही देर में अंतु और अक्का दोनों ही तड़पने लगते हैं।
बाहर दादूबा देखता है कि मरे हुए परिंदे आसमान से गिर रहे हैं, हवाएं चलने लगती हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। तभी वो खिड़की से देखता है अंदर आग जल रही है। वो समझ जाता है अक्का कुछ तो कर रही है। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है और अंदर जाते ही उन मंत्रों से उसके कान फटने लगते हैं। वो देखता है अंतु, शमा और अक्का को। वो अंतु और शमा को खोलने की कोशिश करता है। वो अक्का को रोकने की भी बहुत कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो अग्नि कुंड में पानी डाल देता है और आग में एक धमाका सा होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। अक्का मरने की कगार पे है। वो देखती है वो प्रेत बारदो ग्रंथ लेके गायब हो जाता है। दादूबा होश में आता है और अक्का के पास जाता है। मरने से पहले वो दादूबा को बोलती है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी दादू। स्मृति श्लोक, अंतु, और मर जाती है सेम वैसे ही जैसा उसने देखा था और अंतु की याददाश्त चली जाती है। आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है। अंतु दादूबा से पूछता है कि अक्का ने उसे दूसरा हिस्सा ही क्यों दिया। दादूबा बताता है कि बारदो का पहला हिस्सा संजीवनी है, जिसमें इंसान शरीर बदलता है और जब वो दूसरे शरीर में जाता है तो पहले शरीर की सारी यादें भूल जाता है। और दूसरा हिस्सा स्मृति है, जिससे उसे पहले शरीर की सारी यादें वापस मिल जाती हैं। अंतु दादूबा से उसे उसकी सारी यादें वापस देने के लिए बोलता है। दादूबा उसे बोलता है कि अगर शमा की यादों से उसे बारदो का पहला हिस्सा कहाँ है ये पता चलता है तो वो उसे दादूबा को बताना होगा। अब दादूबा अंतु पे बारदो के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करता है और अंतु की यादें वापस आ जाती हैं और वो बिल्कुल अक्का की तरह शॉल लपेटा, माथे पे काला टीका लगाए खड़ा होता है। वो दादूबा से बोलता है, उस रात बारदो की क्रिया को तुझे बीच में रोकना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे। स्मृति श्लोक का उपयोग तुझे बहुत पहले करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ध्यान रख अपना। और उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है, और पहले हिस्से की चिंता मत कर, वो मेरे पास सुरक्षित है। जिससे ये समझ आता है कि वो शमा नहीं बल्कि अक्का है। अंतु रात में उन्हीं दो भिखारी बच्चों को अपनी गाड़ी में कहीं लाता है और उस सुनसान जगह आदि भी दूर खड़ा देख रहा है। जब सुबह होती है तो उस जगह ऐसा लगता है कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। एक पत्थर पे ड्राइंग भी बनी हुई है, जैसे शमा दीवार पे बनाती थी। उन बच्चों को दिखाया जाता है। लड़की बिल्कुल अक्का की तरह शॉल लपेटी है, काला टीका लगाई है और लड़का उसे देख के स्माइल करता है और आदि की आवाज़ आती है, मुझे पता था तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी अक्का। और फिर अंतु की आवाज़ आती है, हम अनंत काल तक भटकते रहेंगे, अनेक बंधनों में, अनेक रूपों में हम जीते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। और अंतु की डेड बॉडी वहीं पत्थरों के पास पड़ी हुई है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट यही है, मतलब ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सोचा था। बेटी थी, बेटा कैसे बन गई, इतना तो लग रहा था। फिर लगा कि हाँ शायद एडॉप्टेड है। फिर पता चला कि हाँ भाई, बारदो से अंतु की बॉडी में शमा की आत्मा डाल दी है। लेकिन ये कैसे हुआ कि अक्का खुद अंतु की बॉडी में आ गई। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि दादूबा ने क्रिया को भंग किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही है? अपने किसी करीबी को जिंदा करने के लिए किसी दूसरे की जान लेना। और मुझे लगता है अक्का तो ये हमेशा के लिए करने की प्लानिंग कर रही है। पहले अंतु, अब ये दो बच्चे और आगे न जाने कौन कौन। अगर आप अक्का की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।